नमस्कार साथियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ आपका दोस्त माहिर सर। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जिसे हम होमोफोन्स के नाम से भी जानते हैं। होमोफोन्स का पहले मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ होमोफोन्स होता क्या है। तो देखो, वर्ड है होमोफोन, HOMOPHONE। ये है होमोफोन। तो देखिए, होमो का और फ़ोन का मतलब होता है आवाज़ और होमो का मतलब होता है सेम, सिमिलर। तो जिस वर्ड की आवाज़, जिनके ऐसे वर्ड्स जिनकी आवाज़ यानी कि पढ़ने में उनका जो प्रोनंसिएशन है, उनका जो उच्चारण है, वो अगर सेम होता है तो उसे बोलते हैं होमोफोन्स। और वो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। समझ गए दोस्तों, दोनों सेम ही हैं। एक होता है होमोफोन्स जिनकी आवाज़ सेम होती है, साउंड सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उनके मीनिंग में डिफरेंस होता है, उसे बोलते हैं होमोफोन्स। जैसे हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से भी उनको पुकारते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप अपने जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दिलो जान से कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ये आपका कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, इसको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको सेंटेंस के एरर में इसको पूछे, और हो सकता है कि सीधा एक सेंटेंस दे उसमें पूछे भाई इन दोनों में, इस स्पेस में, इस ब्लैंक में क्या आएगा। तो उसको आपको करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन आपको अधिक से अधिक होमोफोन्स याद करने होंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट आपके होमोफोन्स है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है, वो मैं आपको इस चैनल पे अपलोड करा दूंगा दोस्तों, और आपको दे दूंगा ताकि आप आराम से सॉल्व कर सकें और अपने मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन को तुरंत ले सकें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला वर्ड है आपका परसेक्यूट। अब इसको पढ़ते हैं परसेक्यूट और इसको भी पढ़ते हैं प्रोसेक्यूट। दोनों की साउंड सेम आ रही है लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है। यहाँ पे ई है, PE, और यहाँ पे PRO है। तो देखो, अर्थ भी चेंज हो जाएगा। साउंड सेम है लेकिन अर्थ में देखो, यहाँ टू ट्रीट बैडली, यानी अगर हम किसी के साथ बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं तो उससे बोलते हैं परसेक्यूट करना। और जब हम टू टेक लीगल एक्शन, जब हम किसी लीगल तरीके से अगर एक्शन लेते हैं उससे बोलते हैं प्रोसेक्यूट। तो समझ में आया दोस्तों, अगर हम खुद के हिसाब से बुरे तरीके से अगर किसी के साथ ट्रीट करें, व्यवहार करें, बिहेवियर करें, उसे बोलते हैं परसेक्यूट। और जब हम लीगल एक्शन लेते हैं उसे बोलते हैं प्रोसेक्यूट। अगला दोस्तों, पील और पील। एक PWL है और एक PEAL। दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों की साउंड सेम है, यानी कि होमोफोन्स है। तो और देखो, PWL, पील का मतलब होता है टू रिमूव द स्किन, यानी किसी भी स्किन को रिमूव करना, छीलना। जैसे हम बोलते हैं, जैसे आलू को हम छीलते हैं उसको पील कहते हैं ना, तो आलू को पील कर दो, पील द पोटैटोज, पील द टोमेटोज। समझ गए दोस्तों। और इस पील का मतलब साउंड ऑफ थंडर और बेल्स, घंटी और जो कंपन वगैरह होता है, जब उसकी आवाज़ आती है उसको बोलते हैं PEAL, पील। और PWL, इस पील को बोलते हैं किसी भी चीज़ को छीलना। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों पीक। इस पीक का मतलब होता है चोटी, जिसको हम क्लाइमैक्स, पिनेकल, जेनिथ, अपेक्स, एक्मी कह सकते हैं दोस्तों। तो देखो, इस पीक, ये भी पीक, ये भी पीक। अब इसका मतलब देखो, पीक, पीक और पिक। अब इस पीक का मतलब होता है दोस्तों क्लाइमैक्स, यानी कि चोटी, जैसे माउंट एवरेस्ट पीक है। और इस PWK का मतलब पीप। पीप और पीक दोनों सेम। पीप का मतलब किसी भी चीज़ को छुपके से देखना, छुप छुप के, हौले हौले हो जाएगा प्यार बल्ली, यानी कि किसी भी चीज़ को छुप छुप के देखना। और पिक, पिक का मतलब होता है इरिटेट करना, किसी को भी परेशान करना, पिक करना, उसको बोलते हैं पिक। समझ गए दोस्तों, तो ध्यान समझिए, पीक, पीक और पिक। तो एक का मतलब चोटी, एक का मतलब छुपके से देखना, और एक का मतलब इरिटेट करना। दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा, मुझे उम्मीद है। हम अगले वर्ड पे जाते हैं। अगला वर्ड आपका प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। देखो, जिस प्रकार से एडवाइस और एडवाइज, एडवाइस एक में, यहाँ पे एडवाइस में यहाँ पे CE होता है और एक SE होता है। तो एक तो नाउन है और एक वर्ब है। इसमें भी ऐसा ही है, एक प्रैक्टिस और एक प्रैक्टिस। जब यहाँ पे C होता है तब ये नाउन है, जब यहाँ पे S होता है तो ये वर्ब है।
तो नाउन है, इसका मतलब सिर्फ अभ्यास, उनकी नाउन है अभ्यास। और जब प्रैक्टिस का मतलब होता है वर्ब है, इसका अभ्यास करना। ये वर्ब जितनी भी होती है उनका जब हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो हिंदी में पीछे ना तो आता ही आता, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना। समझ गए दोस्तों। तो देखिए प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास और इस प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, एक नाउन है और एक आपका वर्ब है दोस्तों। अगला वर्ड है आपका, वो है ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस। दोनों में फ़र्क कितना है, इसमें डी आई है, इसमें डी के बाद कोई वर्ड नहीं, सीधा एन है। तो देखो एक ऑर्डिनेंस होता है और एक ऑर्डिनेंस। तो देखिए एक अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, आप सब जानते हैं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में एक अध्यादेश का कहीं उल्लेख है, तो उसमें देखिए एक अध्यादेश आता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। और जब ऑर्डिनेंस होता है उसको बोलते हैं गन, यानी कि युद्ध सामग्री से संबंधित जो भी मटेरियल्स होता है उससे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। और एक ऑर्डिनेंस का होता है अध्यादेश। दोनों देखो होमोफोन्स है, साउंड सेम, बट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होते ही आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। अगला पेयर और पेयर, PAIR, इस पेयर का मतलब है जोड़ा, और PAR इसका मतलब किसी को उधेड़ना, छीलना। समझ गए। तो पेयर का मतलब एक तो कपल हो गया दोस्तों, एक हो गया पील या रिड्यूस करना, किसी को उधेड़ देना, छील देना, उसे बोलते हैं पेयर करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका, वो है मौन। अब मौन, 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 ये तो मौन है, ये मौन, ये मौन, ये भी मौन। साउंड सेम आ रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों इनका अर्थ बता देता हूँ। इसका इस मौन का मतलब कराहना, जैसे शेर होता है वो ग्रोन करता है, उससे बोलते हैं कराहना। और ये वर्ब है ना। और जब हम घास को काटते हैं तो काटने की एक और स्पेलिंग होती है मौन। और एक होता है मौन की विलाप करना, जब कोई चला जाता है तो उसके पीछे शौक जताते हैं, शौक, उस शौक को बोलते हैं मौन करना। समझ गए दोस्तों। अगला वर्ड आप देखिए, अगला आपका फिजिक और फिजिक, दोनों में सेम। यहाँ पे QUE है और यहाँ पे सिर्फ C है, फिजिक और फिजिक। एक तो फिजिक आपका सब्जेक्ट होता है, तो उस फिजिक से फिजिकल से बनता है, इसका वो मेडिकल से रिलेटेड होता है, तो मेडिसिन को कहते हैं फिजिक। और फिजिक्स होता तो ये होता सब्जेक्ट भौतिकी। और यहाँ पिक का मतलब होता फिगर, शारीरिक गठन। कहते हैं ना क्या पिक है यार उसका, यानी कि फिगर, उसका फिगर क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेंटिव और प्लेंटिफ। दोनों डिफरेंस देखिए। एक प्लेंटिव वो होता है जो जिसके में जो पीड़ित होता है, जो हर प्रकार से शौक से दुखियारी होता है, उसे बोलते हैं प्लेंटिव। और प्लेंटिफ उसे बोलते हैं जो आरोपी होता है, तो प्लेंटिफ को बोलते हैं एक्यूज्ड, क्रिमिनल, आरोपी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका ने, NAY। अपन कहते हैं ने, जैसे अपन हाय, हाय, हेलो, हाँ, ओके, ओके, तो उसको ने, नहीं, मतलब ने का मतलब नहीं। और ने होता है जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा वो हिनहिनाता है, यानी कि घोड़ा हिनहिनाता है, उसको बोलते हैं हॉर्सेस क्राई, हॉर्स क्राई को बोलते हैं ने। और इस ने का मतलब नहीं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका म्यूट और मूट। इसको बोलते हैं म्यूट, इसको मूट। तो दोनों में देखो साउंड थोड़ा सेम आ रहा है। इसका मतलब तक म्यूट, आपका था कि नोटिफिकेशन को म्यूट कर दो, यानी कि शांत कर दो, क्वाइटन कर दो। और इस मूड का मतलब विवादास्पद, जैसे कहते हैं दिस मैटर इज सो मूड, यानी कि बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। तो इसको बोलते हैं डिबेटेबल, जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है, यानी कि जो अभी डिस्कॉर्ड का मामला है, जो एक झगड़े का मामला है, उसको बोलते हैं मूड। अब देखो लग्जूरियस और लग्जरियंट। लग्जूरियस का मतलब है विलासितापूर्ण, जैसे आदमी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो आदमी लग्जरी गाड़ी में चलता है, उस लग्जरी जीवन जीने का उसको शौक रहता है, लग्जूरियस उसकी लाइफ हो जाती है। और लग्जरियंट का मतलब होता है अत्यधिक, जिसको बोलते हैं एक्सेसिव या सुपरफ्लुअस, तो लग्जरियंट। अगला वर्ड है आपका मोरल और मोरल, मोरल और मोरल। अब इस मोरल का मतलब तो होता है जैसे हम कोई स्टोरी लिखते थे हंग्री फॉक्स पे या अ लॉयन एंड ए माउस पे, तो उसके पीछे एंड में, स्टोरी के एंड में जो एक नैतिक शिक्षा मिलती है जिसे मोरल बोलते हैं, उससे कहते हैं गुड लेसन, यानी कि मोरल। और एक मोरल होता है जिसका मोरल को मैं लिंक कर देता हूँ मुरली से। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की सहायता से महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मनोबल को बढ़ाया था, स्पिरिट को बढ़ाया था, उसके जील को बढ़ाया था, उसके एंथुजियाज्म को बढ़ाया था। किसने? भगवान श्री कृष्ण। मोरल करना, किसी को मोरल। मैं आपका बहुत मोरल करता हूं दोस्तों बार बार। अगला मेटल और मेटल। एक तो मेटल का मतलब होता है स्पिरिट या करेज, ये फिर आया मेटल। तो मेटल का मतलब होता है उत्साह, करेज। और ये होता है मेटल का मतलब होता है धातु, आयरन, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर।
समझ गए दोस्तों। अगला मेज और मेज, एक MEZ, इसका मतलब मेज। मैं मेज में हूँ, यानी कि मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मैं उलझन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, ये समझ में नहीं आता, उसे बोलते हैं मेज, कन्फ्यूजन में होना। और मेज का मतलब होता है कॉर्न, अनाज, मक्का। MEIZ, इसका मतलब है मक्का, और इसका मतलब होता है दोस्तों कन्फ्यूज़न, उलझन। क्या करूँ, मैं तो कन्फ्यूजन में ही रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू एंड नथिंग। अब क्या करें, तो ऐसे सेंटेंस में उसको बोलते हैं दोस्तों मेज़ का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, और इस मेज़ का मतलब होता है कॉर्न, की मक्का। अगला है दोस्तों मैरी, शादी। आप शादी का नाम लेते ही आपके देखो कान खड़े हो गए हैं, अब आपको भी मज़ा आ रहा है कि शादी की कोई बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देखिए मैरी का टू गेट मैरिड, की विवाह कर लेना, और MERRY, इसका मतलब आनंद करना। जैसे क्रिसमस मैरी होता है ना, उसका मतलब आनंद करना, जॉयस करना। अब मैं मैरी का एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ। जब लड़का लड़की से शादी करता है, जब लड़का लड़के से शादी करता है तो लड़का बड़ा होता है और लड़की छोटी होती है। तो देखिए लड़का मैरी के बाद दो प्रेपोजिशन आ सकते हैं, एक तो आपका आ सकता है विथ, और एक आपका आ सकता है टू। अब इन दोनों में बड़ा है विथ और छोटा है टू। तो पहले लड़का आपका शब्द, यानी कि लड़का लड़की से शादी करे तो बड़ा कौन है, विथ, तो विथ आएगा, और लड़की लड़के से करे तो क्या आएगा, टू। मतलब कि बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा, ये ध्यान रखना। मैरी के बाद दो प्रेपोजिशन आ सकते हैं, फर्स्ट आपका है विथ और दूसरा है आपका टू। जब लड़का सब्जेक्ट, यानी कि लड़का लड़की से शादी करे तो विथ आएगा, क्योंकि लड़का बड़ा होता है, 21 का छोकरा और 18 की छोकरी होती है ना। तो देखिए लड़का बड़ा होता है तो विथ आएगा, और लड़की जो सब्जेक्ट है, लड़की छोटी होती है उम्र में, इसलिए उसके साथ टू आएगा। दोस्तों ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो मैरी का मतलब एक तो विवाह करना हो गया और एक आनंद करना हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप इस सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों, और आप सबको मैं एक सलाह देता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप इन शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ताकि आप समय समय पर इसका रिवीजन कर सकें। दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, नमस्कार, आपका शुक्रिया।